नमस्कार दोस्तों, निखिल सर कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मैथ ही पढ़ाने चल रहा हूँ। इसी वाले वीडियो में मैं मैथ के साथ आपको ग्रामर भी पढ़ा दूंगा, जो कि क्लास 5 से 12 तक यानी 5 से 12 तक को काम आता है। तो चलिए पहले हम इस सवाल को, ये सवाल है, एक बच्चा पूछ रहा था ये सवाल कैसे होगा, क्योंकि मैंने इस टाइप का वीडियो में एक सवाल बता चुका है, पहले से ही बताया है, जिसमें क्या है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे कॉस आ गया है तो बच्चा डर गया। इसीलिए मैं बताने चल रहा हूँ कि यहाँ पे साइन है और अगर यहाँ पे कॉस आएगा तब इस सवाल को कैसे करना है। करना तो वैसे ही है सेम एकदम, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने चल रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर रूट में 3/2। तो ए तथा बी का मान क्या है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं, इसमें हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। तो पहले देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा साइन ए प्लस बी बराबर 1 लिखा है ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये लिखा है एक साइन के किस अंश पर उसका मान 1 होता है। तो आप बताएंगे 90 अंश पर। अगर यहाँ पे है साइन ए प्लस बी और यहाँ पर 1 लिखा है तो एक साइन 90 अंश का मान होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 90 अंश। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको करना है साइन से साइन कैंसिल हो गया, कट गया। अब क्या बचा, a प्लस बी बराबर 90। ये आपका क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट यानी पहला। अब चलिए इसी अनुसार दूसरे को करते हैं। दूसरे में क्या करना है, ये पहला था, अब इसके साथ दूसरा कर रहे हैं। दूसरे में देखिए, दूसरा ध्यान से समझिएगा, इसमें कॉस आ गया है तो कैसे करना है, कॉस है और यहाँ a माइनस बी है बराबर क्या है, रूट में 3/2 है। क्या है, रूट में 3/2। अगर हम आपसे पूछें कि रूट में 3/2 किस अंश पे कॉस का मान होता है, तो कॉस कितने अंश पे, 30 अंश पे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30 अंश। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या होगा, कॉस से कॉस कट गया यानी बच गया आपका a माइनस बी बराबर 30। ये आपका क्या हो गया, समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। अब यहां तक समझ लिए ना समीकरण कैसे है। चलिए इसके आगे भी मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हमने समीकरण तो बना लिया, अब इस समीकरणों को क्या करना है, हल करने की बारी है इन समीकरणों को। तो समीकरण देखिए अब हल कैसे होंगे। आप यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे समान चिन्ह दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समान चिन्ह। समान चिन्ह तो हमेशा जोड़े जाते हैं और विपरीत चिन्ह हमेशा घटाए जाते हैं, लेकिन इसमें उसका उल्टा होता है। जैसे अगर इसको देखिए, इसको छोड़िए, यहाँ पे पहले ही देख लीजिए आप कट रहा है। क्या, अगर प्लस माइनस इसको हम जोड़ेंगे, अगर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये एक 2a बन जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं हम इसको, 2a समान चिन्ह है, चलिए समान चिन्ह है तो जोड़े जाते हैं, यही सही है। अब देखिए 2a, अब प्लस बी है माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, बी में से भी गया, कुछ नहीं, कट गया यानी इसको हटाइए। अब बराबर इसको भी जोड़िए, कितना आएगा, 120। अब यहाँ 2 है ना, 2 इधर ले जाइए, a बराबर 120/2, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 0 ये, यानी a का मान कितना आ गया आपका, 60। क्या आया है, a का मान आपका आ रहा है कितना, 60। a का मान आपका 60 आ गया। अब इसी a के मान को हम चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में, चाहे जिसमें भी रख देंगे, मान एक ही आएगा। चलिए हम दोनों समीकरण में रख के आपको बताते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आएगा आपके तो आपको एक ही समीकरण में रख के बताना है। तो चलिए देखिए, a का मान पहले हम पहले समीकरण में रखते हैं। a का मान किसमें, पहले वाले समीकरण में। a यहाँ है ना पहले, यानी 60 लिख देंगे। a का मान डायरेक्ट रख रहे हैं, a की जगह पे 60 और प्लस b बराबर 90। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब ये जो 60 है ये किसमें है, प्लस में है, और अगर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी b बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30। b का मान कितना आ गया, 30। a का मान 60, b का मान 30। यहीं तक तो आपका आंसर हो गया, यहां तक आप कर देंगे, आंसर भी हो गया, सवाल भी आपका हल हो गया।
लेकिन अगर इसके अलावा कोई डाउट हो कि अगर हम 2 में रखें तब भी वही हमें प्राप्त होगा, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं। हम a का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। अब जब 60 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए देख रख के बताते हैं इसमें। अब इस बार इसमें रख रहे हैं 60 माइनस b बराबर 30। देखिए अब देखिए 60 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी माइनस b बराबर 30 माइनस 60। अब जब इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस b बराबर माइनस में 30 आ रहा है। माइनस माइनस काट दीजिए, क्या आ गया, b बराबर 30 आ गया। देखिए दोनों ही समीकरण में अगर हम मान रखेंगे तो दोनों समीकरणों में उसका मान क्या आएगा, एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे 30 आ गया तो यहाँ पे भी 30 ही आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बताएं आपको, ये सवाल आपका सही है गलत है, अगर ऐसे आपको जांचना होगा। देखिए a का मान इसमें रख दीजिए 60, b का मान 30 है, 60 30 90 90 बराबर हो गया ना, तो आपका सवाल सही है। चलिए अब इसी के साथ मैं आज ग्रामर भी शुरू कर रहा हूँ, इसी में टेंस, ग्रामर में क्या टेंस पढ़ाने चल रहे हैं, तो चलिए उसको भी ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब आप पढ़ेंगे इंग्लिश का ग्रामर यानी कि व्याकरण, और इसमें जो हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको वो है क्या, टेंस। क्या है, टेंस, TENSE टेंस। अब पहले हम समझते हैं टेंस क्या है। टेंस मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है, देखिए कितनी मीनिंग है टेंस की। टेंस की कितनी मीनिंग है मैं सभी को लिख रहा हूं। टेंस मतलब होता है काल, एक है समय, और एक है पल, और एक है क्षण। अगर इन सब की इंग्लिश पूछी जाए आपसे तो क्या होता है, टेंस। या तो अब देखिए समय का एक और है, समय का टाइम भी होता है, टाइम का भी वही हो जाएगा। जैसे टेंस भी लिख देंगे तब भी ये माना जाएगा सही। अगर टेंस का सही रूप माना जाएगा तो उसको क्या माना जाता है, काल। टेंस का अगर सही रूप माना जाए तो उसको काल मानते हैं। अब चलिए, अब आपसे पूछ रहे हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप यहाँ पे लिखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब इनमें पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार आपका, पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हो गए। अब इसके बाद दूसरा प्रकार, उसके बाद फिर तीसरा प्रकार। चलिए सभी को बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे और पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल। क्या, भूतकाल। और एकदम लास्ट में एक आता है, लास्ट क्या है आपका, लास्ट आपका है फ्यूचर टेंस, या FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है आपका, ये तो भूतकाल था ना, भातकाल कहाँ से हो गया, भूतकाल। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, भविष्य काल। काल। देखिए अब यहाँ पे आपके लिए तीनों टेंस लिखे गए हैं और तीनों टेंस की हिंदी मीनिंग लिखी गई हैं। तो अब यहाँ पर आपको पढ़ना है, पहले तो पढ़ना किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि लास्ट में क्या आता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टेंस के वाक्य को कैसे हम पहचानेंगे, तो कोई प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलिए। प्रेजेंट टेंस का वाक्य मतलब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो लास्ट में क्या आ रहा है, हा आ रहा है ना, हूं, हा आ रहा है। अभी मान लीजिए आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप कहेंगे मैं वीडियो देख रहा हूं, तब भी हा आ रहा है। और अगर मान लीजिए कोई आपको देख रहा है, तुरंत देख रहा है, यानी वर्तमान में ही देख रहा है, तो उसको क्या कहोगे आप, कहोगे कि वह मुझे देख रहा है। क्या कर रहा है, देख रहा है, तब भी हा आएगा। यानी कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी वाक्य हैं सभी के लास्ट में क्या आते हैं, है आते हैं, है ही, कुछ भी जितने है वाले वर्ड हैं सब प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब इसी के साथ आप समझिए पास्ट टेंस वाला। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो कि बीत चुका है।
अब बीत चुका जो है, बीत चुका का कोई भी वाक्य बोलिए, जैसे मतलब भूतकाल में जो पहले आपने किया हो और अब वर्तमान में उसे सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए जैसे कल, जैसे कल मैं स्कूल गया, क्या आ रहा है, या आ रहा है। अब इसका बता रहे हैं पास्ट का या। और एक और बना सकते जैसे वह कल मुझे दिखी, ई की मात्रा भी आ रही है। और भी अगर पूछा गया कि मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि कल ट्रेन आई थी या नहीं आई थी, तो आप कहेंगे कल ट्रेन आई थी। कल मतलब बीत चुका है ना, आई थी लास्ट में क्या आ रहा है, था। अब यहीं से आपका समझ जाइए पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में आ से लेकर के आह तक जितने मात्राएं आते हैं ये, और थी शब्द या था से शुरू होने वाले शब्द जितने भी अंतिम में, इतने में से कुछ भी अंतिम में आए तो तुरंत समझ जाइएगा क्या है, पास्ट टेंस है वो आपका। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। प्यारे दोस्तों, मेरे घर में लाइट की थोड़ी समस्या है, इसीलिए मैं इसको अंधेरे में ही बताने चल रहा हूँ, तो इसको देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं बचा है इसीलिए अंधेरे में बताने चला, नहीं तो अभी इंतजार करता लाइट आने का। तो चलिए देखते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो लाइट आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए कहाँ तक बताया, पास्ट टेंस का बता दिया था। पास्ट टेंस में क्या आएगा, आ से आह तक के जितने मात्राएं हैं वो लास्ट में आ सकते हैं, जैसे देखा, देखी, कहा, कही, ये सब आ सकते हैं। और जैसे फ्यूचर टेंस में आप फ्यूचर टेंस का यानी आने वाला जो है उसको बताइए, जैसे वह कल आएगा, क्या आ रहा आपके लास्ट में, गा आ रहा है, यानी गा से कुछ भी वाक्य बनाएंगे गा ही आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे कोई भी वाक्य तो लास्ट में हा आएगा, अगर पास्ट टेंस में बनाएंगे तो आ से आ तक मात्रे और था शब्द आएगा। और इसके बाद अगर भविष्य काल का आप कोई भी बनाते हैं यानी फ्यूचर टेंस का, तो क्या आएगा, गा आएगा, लास्ट में गा ही आएगा। तो चलिए यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो अगली वीडियो बनेगी उसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद अगली वाली पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जो अगली बनेगी उसमें हम क्या, फ्यूचर टेंस की पूरा ऑल डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं, इसमें यहाँ ये क्या लिखा है, ये तो फ्यूचर नहीं फुटूरे लिखा है, क्या लिखा है, फुटूरे, लेकिन इसको फ्यूचर क्यों पढ़ते हैं आप जान लीजिएगा। फा यानी एफ यू, ये फ्यू बना देता है, और टी यू, अगर कहीं भी आपको टी यू शब्द मिले, क्योंकि जितने भी उल्टे सीधे वर्ड बने हैं सब टी से ही बने हैं। जैसे अगर आपको क्या मिल जाता है, आपको अगर टी यू मिल जाता है तो इसको चा बोल देंगे, अगर टी आई मिल जाता है तो इसको सा बोल देंगे। ऐसे ऐसे हैं, जैसे मतलब इसमें ऐसे ऐसे शब्द बने। ज़्यादा इंक्रेजिंग वर्ड मतलब रॉन्ग वर्ड, जैसे उल्टे सीधे वर्ड जो हैं शब्द, वो टी और यस से बने हैं। यस को भी कभी कभी जा बोला जाता है, तो इसी अनुसार आप लोग समझ लीजिएगा सभी को। देखिए टेंस को मैंने पढ़ा दिया, यहाँ प्रकार बताएं। अभी इसके बाद अगली वीडियो में प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं उनको भी बताएंगे, फिर उन चारों के भी 4 भेद होते हैं उनको भी बताएंगे। और जितना प्रेजेंट टेंस में होते हैं उतने पास्ट में और फ्यूचर में, सभी में उतने ही होते हैं।